बढ़ा बढ़ा और बढ़ा एक छे देख ले देखला जा करिए पता हाँ आर नहीं हरवा में गड़बड़ी आर नहीं हरवा में गड़बड़ी नहीं हरवई में गड़बड़ी अरे भैले भाई नहीं हरवा में गड़बड़ भैले भाई ये 50 रुपया बहुत ही सुंदर अपने जमाने के ढोलक वादक हरिलाल भैया आपकी ओर से ये 50 रुपया धमदान आया है। सादर जय भीम नमो बुधा करते हैं। अंतरा के लाइन में कहना है तनी से के मेल के हम कहब कैसे अरे सरवा के मनिया में बकरी बिया अरे बकरी बिया भैया बकरी बिया बकरी बिया भैया बकरी बिया अरे बेटे खसुआ है कवई का मास नहीं हरवई में गड़बड़ धर्मराज बाबू उचहुआ से 50 रुपया भैया विजय भैया लाइट थोड़ा लगवा दीजिए। लाइट लगी है बत्ती जलवाए खाली खाना ना खाए चल गए घरे। अरे प्रमोद की जिम्मा दे के गइल हम देखनी है तो सादर जय भीम नमो बुधा करते हैं। लेकिन देखें शेरवा के मनिया में बकरी बियाले नहीं शेरवा के मनिया में बकरी बियाले उ कैसन शेर हा कि ओकरे मान में जाए के बकरी बच्चा देती है। हाँ बहुत मन बढ़ू बकरी है ये कबीर दास का हाँ तू ना का थुआ देखा है अब तू ही कुल कलाम ना कह का करे ता कहीं कहीं एक आठ अर्थ बता देला एक से बता दे आप लोगों के वाह बता दे तो हैरत में पड़वा कबा के साला गजब। कबीर दास जो भी लिखे हैं सब ये 85 के ऊपर लिखे हैं यानी रविदास जी के ऊपर कैसे अरे शेरवा के मनिया में बकरी बियाल अरे बकरी बिया भैया बकरी बियाले अरे बेचे खसुआ है चिकवई के मास नहीं हरवई में गड़बड़ भैले राम नहीं हरवई में गड़बड़ पहला गड़बड़ दूसरा गड़बड़ शुरू हो जात बा कैसन गड़बड़ रहल नौका डूबे तहसील उतराए हो
बहुत ही सुंदर जाबाज कलाकार धर्मराज राही जी, ये 50 रुपये का पुरस्कार उचहुआ रायपुर से सादर जय भीम नमो बुधा करते हैं। देखें नौका का बात बतावे चलत है, समझाई बाप लोगन के। नौका डूबे तहसील उतराए हो, अरे बेचे खस हुआ है चिकवई के मास नहीं हरवई में गड़बड़ भइल राम नहीं हरवई में गड़बड़। नौका डूबे तो सील उतरा, अब बिन बिन मछरिया बकुलवे के खाए। अब देखा तनी सब बात मन का समझ ला, खजड़ी हमके नौका का मतलब समझ ला, असील का मतलब समझ ला। जौने समय बनारस में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का परीक्षा भइल, ओ समय ब्राह्मण समाज के लोग कहने लगे अरे सरकार आपके राज्य में एक शूद्र जो है भक्ति कर रहा है, लेकिन एकर भक्ति हमन के पसंद ना बा, अपने तपोबल से बहुत बड़ा बड़ा काम कर देत बा, लेकिन इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कहते हैं कैसे हटाएं, कहले कि इनकर परीक्षा कहला। परीक्षा कैसे ले आई है पंचो? तुरंत जो है ब्राह्मण देवता मूर्ति बनवलन, एक थे मूर्ति काठे का एक थे पत्थरे का, जौन काठ वाली बा उ जौन बा पंडित जी के, अब पाथर वाली जौन बा रविदास जी के। तैसा तो देखे पंडित जी आपन काठे का बनौलन और रविदास जी का पत्थरे का। अब पेंट दोनों एक का कलर है, कलर एक बा, लेकिन जब पानी में फेंके का नंबर आयल, जौन पत्थरा वाली बा ऊपर तो रविदास लिखल बा, जौन कठवा वाली बा लिखल बा पंडित जी। तो पहले पंडित जी सोचना कि पहले आपन वाली फेंका, हमन का काठे का धर दे पौड़े लगी, तनी हमन का नाम ऊंचा हो जाई। ए पंचो जो मूर्ति फेंकाइल जो ही, अब पंडित जी वाली मूर्ति डूब गई, अब बात फंस गई। देखें अब आ गई बात हमार यही गीतिया में, जन भाई साहब प्रचार करत रहला ना, उस समय मूर्ति काठे वाली जब पंडित जी का फेंका गई पंचो, तो वो समय बाबा साहब सॉरी उस समय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सोचत हो ताकत हुवन, लेकिन जब पंडित जी का तो डूब गई बा, अब नंबर आ गया रविदास जी के। और जब रविदास जी के पत्थर वाली मूर्ति जब फेंकाइल, तो याद करते हैं जिस ब्रह्म को याद करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को। काहे से कि रविदास जी का मन जौन बा पाथर पिंडी में ना रहल, उनको ब्रह्म ज्ञान था, परमपिता परमेश्वर की शक्ति थी। अब इसीलिए कहे थे गुरु तू प्रभु तू चंदन मैं पानी। और कबीर दास लिखे हैं कि पाथर पूजे से हर मिले, पाथर पूजे से हरि मिले, तो मैं भी पूजूं पहाड़। अरे बाप रे बाप, इतना बतिया जब कहला तब जौन बा ई बतिया सत्य हो गई। लेकिन अब देखा जब गुरु रविदास जी का मूर्ति फेंकल गई पाथर वाली, तब ब्राह्मण सब सोचे लगल कि अब तो काम खत्म है, डूबी जाइए। अरे जब हमन का काठे का डूब गई, जब काठे का डूब गई तरीके तो पाथर के डूबे में, लेकिन नहीं, पाथर के जिंदगी में ना डूबी, चाहे जितना प्रचार हो जाओ। पाथर के मूर्ति में पाथर के जो नथुआ बा
कहे से कि रविदास जी के अंदर वो पावर रहल, अब ब्रह्म का पावर इतना बड़ी रहल कि तुरंत जनबा मूर्तियां फेंकाइल और पत्थरा वाली मूर्तियां तैरे लगल भैया। जब तैरे लगल बाभन कुल दहिने बाएं लगन ताके कहला कि अरे ई का भाई ए भाई ई तो हालेलुया ना ना बोलत हुआ पानी छिड़कत हुआ। कहला कि भाई पानी फूक के तना न देना। रविदास जी बना कुल कहे लगल जौन गंदा विचार करल, कहला कि ये भाई ऐसा तना ना कि पानी और मंत्र तना न पढ़ना है, पानी तो फूक के ना न छिड़कना ऊपर मूर्तियां पे। ऐसे तो मूर्तियां कहे से कि अंदर अंदर सोचत हो कि हमहन के साला काठे के इनकर पत्थरे के डूबल कैसे ना। कहला राजा से काशी नरेश से कहे कि सर इसमें छल है। कहला का छल है? कहला कि इनके लगा था कि कौनो पानी उन्हीं परोर के फेंकना है पर का दो। कहला कि नहीं, वो ब्रह्मज्ञानी है, वो जान रहा है सब कुछ, तुम्हारे में पावर नहीं है, इसलिए अब तुम लोग एक काम करो, इन्हें डोली में बिठा करके और कहां तुम लोग बनोगे और रविदास जी उस पालकी में बैठेंगे। बैठेंगे और तुम लोग पूरे बनारस को घुमाओगे, बनारस का भ्रमण करोला। तो वही जो लिखल है कि नौका डूबे तो सील उतराए और बिन बिन मछरिया बकुलवे के खाए। यानी बकुला ना खात है, मछरिया बकुलवन के खात है। अब यही जो उल्टा हो गल कि अब बैठे के डोली में पंडित जी के, तब बैठ गई ने रविदास जी और कहार के बनल पंडित जी। अब घुमाओ तो कान फूल फूल के इतना इतना हो गई। अब जनबा अब आखिरी लाइन में अब कहना बा, अरे कहता कबीरा सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, गुरुजी दबावे हाई चलवे के पाए नहीं हरवई में गड़बड़ भइले राम, नहीं हरवई में गड़बड़।